Welcome to Adhira Chemistry. हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री में। जो लेसन चल रहा था उस लेसन का नाम था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऐसे कौन कौन से बेसिक टर्म हैं या बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसको जानना बड़ा अनिवार्य है। यह लेसन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद तो है ही है, मेडिकल इंजीनियरिंग में भी इस पर सवाल पूछे जाते हैं। यह मेटल लिगेंड बॉन्डिंग का सबसे बेहतरीन लेसन है और इस लेसन में हम बात करेंगे कि मेटल लिगेंड बॉन्ड कैसे बनता है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग का नेचर क्या होता है, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग से बनने वाले कंपाउंड जो होते हैं उनका क्या नॉमेनक्लेचर होता है, उनका आईपीसी नाम क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके पहले हमारा जो वीडियो आया था वह था इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैंने उसमें क्या किया था, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उसमें मैंने इंट्रोडक्शन किया था, बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, डबल साल्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स साल्ट को समझाने के लिए कौन सा वैज्ञानिक आया था। तो मैंने कहा था जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट में मेटल लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड होता है, उस प्रकार के बॉन्ड का नाम कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर ऐसी कौन सी खास बात होती है जिसके कारण से यह पानी में जाने पर, वाटर डिजॉल्व होने पर आयनाइज नहीं होता है बल्कि अपनी पूरी पहचान को बनाए रखता है। इस बात को समझाने के लिए अल्फ्रेड वर्नर ने एक नई केमिस्ट्री पैदा की जिसका नाम रखा गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो उसी का अगला हिस्सा आज है। आज हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड वीडियो है जिसका नाम है बेसिक टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, बेसिक टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बेसिक टर्म ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मान जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेसन है उसमें बेसिक टर्म क्या है उसके बारे में बातचीत होगी। तो सबसे जो पहला बेसिक टर्म है, हम पहले एक एक करके पॉइंट को बोल दे रहे, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। जो सबसे पहला बेसिक टर्म है वह है सेंट्रल मेटल आयन, जिसको हम कहेंगे CMI। क्या बोलेंगे? CMI। तो CMI माने क्या होता है? सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन क्या होगा इसके बारे में बातचीत करेंगे। जो दूसरा टर्म आएगा उसका नाम होगा लिगेंड। लिगेंड क्या होगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो तीसरा टर्म आएगा उसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो चौथा टर्म आएगा उसका नाम होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या नाम होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो पांचवा टर्म होगा, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, उसका नाम होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसी का नाम होता है लिगेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर को ही लिगेंसी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने के लिए 5 बेसिक टर्म को जानना बड़ा अनिवार्य है। सेंट्रल मेटल आयन, लिगेंड, कॉम्प्लेक्स आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंसी। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर दें। इसी पॉइंट पे आज हम बात करेंगे और इसको समझाने के लिए हम बाकायदा एग्जाम्पल लेंगे, समझाएंगे। ये बहुत आसान चीज़ है, आपको समझ में आएगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। CMI है, लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स आयन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और कोऑर्डिनेशन नंबर या लिगेंसी है। तो शुरुआत करते हैं। आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। पहले शुरुआत करते हैं। जो पहला पॉइंट है उसका नाम है सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन पे हम बात करते हैं। तो सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं और एग्जाम्पल के साथ हम सबको समझाएंगे, ठीक है। तो मैंने कहा था इसके पहले वाले वीडियो में कि अगर 2 सिंपल साल्ट को मिला दिया जाता है
सिंपल साल्ट को मिला करके सॉल्यूशन को सैचुरेट कर दिया जाता है और वाटर को भाप बन के उड़ा करके उस सैचुरेट सॉल्यूशन को फिर से क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है। तो पेदी में जो बैठता है, जो सॉलिड आता है, उसका नाम होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। उसी का नाम एडिशन कंपाउंड होता है, उसी का नाम एडक्ट होता है। जब इसी एडक्ट को फिर से पानी में आप डालते हैं तो होता क्या है, अगर कोई एडिशन कंपाउंड फिर से पानी में जाने पर आयनों में बिखर जाता है, अपने वजूद को खो देता है, बाकायदा आयनाइज हो जाता है, तो उसका नाम कहलाएगा डबल साल्ट। डबल साल्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पोटाश एलन या फिटकरी। और अगर कोई एडिशन कंपाउंड है पानी में जाने पर आयनाइज नहीं होता, पूरा आयनाइज नहीं होता है, बल्कि उसका कुछ पार्ट जाके पेदी में बैठ जाता है, सेटल डाउन कर जाता है। जो पेदी में बैठ जाते हैं वे कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स आयन जो होते हैं वह गुच्छे में रहते हैं, उसमें एक मेटल होता है और उसके आगे पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर लोन पेयर देने की क्षमता होती है, लोन पेयर डोनर होते हैं। तो जो लोन पेयर डोनर होते हैं उनका नाम न्यूक्लियोफाइल होता है, उनको हम दाता कहते हैं, उन्हें लेविस बेस कहते हैं, उनका नाम लिगेंड कहलाता है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन में जो मेटल आयन जिससे सारे लिगेंड, सारे लोन पेयर डोनर जुड़े होते हैं, उसको हम सेंटर मेटल आयन कहते हैं, उनको हम CMI का नाम देते हैं। तो आपको हमारी बात समझ आई। किसी कॉम्प्लेक्स आयन में वह मेटल आयन जिससे सभी लोग अपने लोन पेयर से अटैच रहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, उसे हम कहते हैं CMI। जो CMI होता है वह इलेक्ट्रोफाइल होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, बहुत बढ़िया लेविस एसिड होता है। तो इसके एग्जाम्पल के तौर में देखिए, एक आपका है कॉम्प्लेक्स आयन है FeCN6, एक और कॉम्प्लेक्स आयन है CONH3 देखिए, अब ये दो कॉम्प्लेक्स आयन है, एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन है, एक क्या पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन है। तो इस नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आयन में जो आयरन है इससे साइनाइड जुड़ा हुआ है, जिसको हम साइनो कहते हैं। तो जो आयरन है इसका नाम होगा CMI, इसका नाम सेंटर मेटल आयन होगा, क्योंकि आयरन के चारों तरफ 6 CN आ करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यह होता है डोनर, यह होता है एक्सेप्टर। तो जो CMI है ऐसा मेटल आयन होता है जो लिगेंड से लोन पेयर को लेता है। इसमें देखिए, इसमें कोबाल्ट से 6 अमोनिया अटैच है, तो इसमें कोबाल्ट क्या हो गया, यह होगा आपका CMI। तो यह आयरन आपका CMI हो गया और इसमें कोबाल्ट क्या हो गया, CMI हो गया। आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो यह CMI जो है फर्स्ट टर्म है CMI, ठीक। अब आता है दूसरा पॉइंट, आता है लिगेंड क्या होता है। लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिगेंड, इसको एकदम बहुत अच्छे से इसको समझे लिगेंड क्या होता है। तो आप जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन में एक मेटल आयन हो गया, उस मेटल आयन से वे सारे स्पीसीज, वे सारे नेगेटिव या न्यूट्रल स्पीसीज जो अपने लोन पेयर को देते हैं उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। तो इसमें देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में Fe जो है वह तो CMI हो गया, साइनाइड जो है इसको अपना लोन पेयर दिया है, तो यह जो साइनाइड जो CN हो गया इसका नाम हो गया लिगेंड। तो वे सभी स्पीसीज जो अपने लोन पेयर को सेंटर मेटल आयन को देती है उसको हम लिगेंड कहते हैं। ऐसे इस केस में देखिए, इसमें अमोनिया क्या हो गया, अमोनिया लिगेंड हो गया, क्योंकि अमोनिया ने अपने लोन पेयर को कोबाल्ट को दिया हुआ है। तो मैं इस दोनों एग्जाम्पल से दोनों चीज़ को समझा दिया कि CMI क्या होता है और लिगेंड क्या होता है। आप हमारी बात समझ में आई होगी, ठीक। अब तीसरा पॉइंट आता है कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, मिला जुला के वही बात है। तो कॉम्प्लेक्स आयन एक ऐसा आयन जो पानी में जाने पर अपने वजूद को मेंटेन करता है, अपनी इंटायरिटी को लॉस नहीं करता है, उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। उस कॉम्प्लेक्स आयन में एक एटम नहीं रहता बल्कि एटम की भीड़ लगी रहती है, एटम या समूह की भीड़ लगी रहती है, तो उसको हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और कॉम्प्लेक्स आयन में दो चीज़ होती है, एक का नाम इलेक्ट्रोफाइल होता है, उससे जुड़ा हुआ न्यूक्लियोफाइल होता है। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसे हम एक्सेप्टर कहते हैं और जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसको हम डोनर कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को हम CMI कहते हैं, डोनर को लिगेंड कहते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वह CMI और लिगेंड्स के
बांड के फॉर्मेशन से बनता है। माने जब CMI और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बांड बन जाता है तब हम उसको सटा के गुच्छे में सेट के रूप में लिखते हैं, उसका नाम कॉम्प्लेक्स आयन होता है। कॉम्प्लेक्स आयन दो टाइप का होता है, एक का नाम होता है केटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, उसका एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा है। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन जिसके ऊपर यह प्लस है, एक गलती हो गई है, 3+ है, ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, यह 3+, तो यह केटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। मैं ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका नाम होगा केटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन होगा। उसका एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा है, ये आपका केटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। एक और एग्जाम्पल आता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। दूसरा क्या है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो यह आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन हो गया है। तो मैंने अभी तक 3 चीज़ आपको समझा दिया है, सब बातें एक ही हैं। CMI सेंटीमीटर आयन, दूसरा लिगेंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स आयन है। सेंटीमीटर आयन जो होता है एक्सेप्टर होता है, लिगेंड जो होता है डोनर होता है। जो CMI होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, लिगेंड जो होता है न्यूक्लियोफाइल होता है। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बांड बनता है। कोऑर्डिनेट बांड बनने के बाद एक कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, उसका नाम कॉम्प्लेक्स आयन कहलाते हैं। और कॉम्प्लेक्स आयन ये 2 टाइप का होता है, एक का नाम केटायनिक होता है और एक का नाम एनायनिक होता है। तो 3 चीज़ मैंने आपको समझा दिया, केटायनिक, CMI, लिगेंड और कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट और है। एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनिक स्फीयर और कोऑर्डिनेशन नंबर माने लिगेंसी।